देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। आइए नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत से जुड़ी आज की जरूरी हेडलाइंस पर। इस किसान ने 6 एकड़ में लगाई बांस की 61 किस्में, 100 से लेकर 2000 रुपए तक है इनकी कीमत। मध्य प्रदेश सरकार ने जारी किए निर्देश, जल्द ही ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का होगा सर्वे। पशुपालकों के लिए बड़ी खबर, समय रहते जमा कर दें पूरा पैसा वरना होगा भारी नुकसान। बांस की खेती यानी कि खर्च करो एक बार और कमाओ सालों साल। जी हाँ, क्योंकि बांस से कई तरह के प्रोडक्ट तैयार किए जा सकते हैं। इसी कड़ी में बांस से फायदा कमा रहे मध्य प्रदेश के जबलपुर के रहने वाले किसान ने अपने खेतों में बांस की देश की सबसे ज्यादा 61 किस्में लगा रखी हैं। इसमें देश के अलावा साउथ एशिया और लैटिन अमेरिका जैसे चीन, अमेरिका, थाईलैंड, वियतनाम, कई विदेशी किस्में भी शामिल हैं, जिनकी कीमत 100 रुपए से लेकर 2000 रुपए प्रति बांस तक है। दरअसल हम जिस किसान की बात कर रहे हैं उनका नाम है सुभाष भाटिया। सुभाष एक प्रगतिशील किसान होने के साथ साथ नेशनल बैम्बू मिशन कॉन्स्टिट्यूशन के पूर्व सदस्य भी रह चुके हैं। उन्होंने अपने 6 एकड़ खेतों में बांस की नर्सरी बनाई हुई है। आधे एकड़ में अगरबत्ती की फैक्ट्री है, जिसमें वो खुद ही अपने बांस का इस्तेमाल कर अगरबत्ती और चारकोल आदि बनाते हैं। किसान सुभाष की माने तो उन्होंने 2015 में बांस की खेती करने की शुरुआत की थी। उन्होंने काफी रिसर्च करने के बाद अपनी 6 एकड़ जमीन में 61 किस्म के बांस के पौधे लगाए। खास बात तो ये है कि पूरे देश में इतनी किस्में कहीं नहीं मिलेंगी। जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि बांस पर प्राकृतिक आपदाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और तो और इसकी खेती काफी सरल और सामान्य होने के चलते किसानों को ज्यादा दिक्कत भी नहीं उठानी पड़ती है। बस 2 सालों तक इसकी देखरेख कर ली जाए तो 70 साल तक ये आपकी देखभाल करेगा, और इसके चलते किसान काफी मुनाफा भी कमा सकते हैं। पिछले 2 दिन से देश भर के कई राज्यों और खासकर कि उत्तर भारत में बारिश और ओलावृष्टि के चलते तापमान काफी नीचे गिर गया है, जिसके चलते सबसे ज्यादा परेशानी किसानों को उठानी पड़ रही है। किसानों के खेतों में खड़ी रबी फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। जहां इस बारिश से किसानों की गेहूं की फसलों को फायदा मिला है, तो वहीं दूसरी तरफ ओलावृष्टि में किसानों की गेहूं, चना, मटर, लहसुन और मेथी की फसलों को काफी नुकसान भी पहुंचा है। ऐसे में अब बारिश के चलते फसल को हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने सर्वे करने के निर्देश जारी कर दिए हैं, जिससे किसानों को समय पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत भरपाई की जा सके। बात करेंगे मध्य प्रदेश की, तो हाल ही में मध्य प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने निर्देश जारी करते हुए राज्य में ओलावृष्टि के कारण बर्बाद हुई किसानों की फसलों का सर्वे करने के लिए कहा है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि किसानों की शिकायत से पहले उनके खेतों में जाकर सर्वेक्षण दल द्वारा सर्वे कराया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों की फसलों को हुए नुकसान का आकलन ठीक ढंग से किया जाए, ताकि प्रत्येक किसान को उनके नुकसान की भरपाई की जा सके। आपको बता दें कि ओलावृष्टि के कारण किसानों को हुए नुकसान के सर्वे के निर्देश अधिकारियों को दे दिए गए हैं। फसलों के नुकसान की क्षतिपूर्ति RBC 6 और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में की जाएगी। इस बारे में बीमा कंपनियों को भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जाहिर है कि सर्वे की वीडियोग्राफी अनिवार्य रूप से की जाएगी। साथ ही साथ पंचनामे पर भी किसानों के हस्ताक्षर करवाए जाएंगे। पशु किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत पैसा लेने वाले किसानों और पशुपालकों के लिए ये खबर काफी जरूरी है। दरअसल अगर आपने इस स्कीम के तहत पैसा लिया है और उसे अभी तक नहीं लौटा पाए हैं, तो ऐसा करना आपकी जेब पर भारी पड़ने वाला है, क्योंकि इसके तहत ली गई कर्ज की रकम को अगर 1 साल के दौरान ब्याज सहित वापस बैंक में जमा नहीं करवाया जाता है, तो पशुपालक को 12% सालाना ब्याज दर से भुगतान करना पड़ता है। जबकि जो पशुपालक या किसान समय पर पैसा लौटा देते हैं, उन्हें सिर्फ 4% ब्याज के हिसाब से ही पैसा लौटाना होता है।
यानी कि 8% का सीधा नुकसान होने से बचा जा सकता है। हाल ही में इस बात की जानकारी पशुपालन विभाग हरियाणा की डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर नीलम आर्य ने दी है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि डॉक्टर नीलम आर्य फरीदाबाद के दयालपुर गांव में आयोजित एक पशु केसीसी कैंप में पशुपालकों को संबोधित कर रही थी, जहां पर उन्होंने कहा कि पशु किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर और मुर्गी की देखभाल के लिए 3 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा ताकि पशुपालकों की आर्थिक स्थिति में सुधार किया जा सके। उन्होंने बताया कि कोई भी पशुपालक 1,60,000 रुपए तक की राशि की लिमिट तक पशु किसान क्रेडिट कार्ड बिना किसी जमीन को गिरवी रखे या बिना किसी तरह की गारंटी देते हुए बनवा सकता है, और अगर कोई पशुपालक इससे ज्यादा राशि का पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के इच्छुक हैं तो उन्हें जरूरी दस्तावेज देना अनिवार्य होता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अन्य क्रेडिट कार्ड की तरह इसका इस्तेमाल भी किसान एटीएम मशीन से राशि निकलवाने या बाजार से खरीदारी करने के लिए कर सकते हैं। तो ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आपको बताया विस्तार से, लेकिन इसके अलावा खबरें और भी हैं, तो आइए नजर डालते हैं बाकी की खबरों पर भी। उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद के कई इलाकों में शनिवार को हुई तेज बारिश और ओलावृष्टि से एक किसान की मौत हो गई। साथ ही काफी बड़े पैमाने पर खेतों में खड़ी किसानों की सरसों की फसल भी बर्बाद हो गई। ऐसे में गुस्साए मथुरा के किसानों ने गोवर्धन से बरसाना जाने वाले मार्ग को जाम कर दिया। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि शनिवार की सुबह बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से लीलाधर नाम के किसान की मौत हो गई, तो वहीं एक अन्य किसान इसमें झुलस गया। जबकि गोवर्धन और बरसाना क्षेत्र में शुक्रवार की रात से ही हो रही बारिश और ओलावृष्टि के चलते खेतों में तैयार खड़ी सरसों की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई, जिसके चलते किसानों ने रास्ता जाम करते हुए प्रशासन से आर्थिक मदद की मांग की है। मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार ने किसानों को नियमानुसार क्षतिपूर्ति का आश्वासन दिया, तब जाकर कहीं किसानों ने रास्ता खोला। जोधपुर के एम्स अस्पताल के पास रहने वाले संजू कंवर और उनका पूरा परिवार अपने एक अनोखे तरह के काम के लिए इन दिनों काफी सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल इस फैमिली का इंस्टाग्राम पर एक काउस ब्लाइक नाम का पेज है। अपने इस पेज पर ये पूरा परिवार अपनी गाय जिसका नाम गोपी है और उसका बछड़ा जिसका नाम पृथु है और एक बछड़ी जिसको ये गंगा कहकर बुलाते हैं, उनके फोटोज और वीडियोस डालते रहते हैं। और तो और इन गाय को बिल्कुल अपने घर के सदस्यों की तरह ही बिस्तर पर बैठाते हैं और सुलाते हैं, साथ ही खाना भी खिलाते हैं। परिवार के सदस्य अनंत सिंह की माने तो मां संजू कंवर का शुरू से ही गौमाता से बहुत ज्यादा लगाव था, जिसके चलते वो पिछले कई सालों से गौमाता का पालन पोषण कर रहे हैं। लेकिन करीब 4 साल पहले जब गाय माता ने बछड़े को जन्म दिया तो वो बछड़ा घर के अंदर घुस आया और काफी कोशिशों के बाद भी बाहर जाने को राजी नहीं हुआ। तब सभी ने फैसला किया कि वो घर की गायों को भी अपने साथ घर के अंदर ही रखेंगे। केंद्र सरकार द्वारा हरियाणा राज्य को जनवरी महीने के लिए 2 लाख मीट्रिक टन यूरिया खाद का आवंटन किया गया है, जिसमें से 52,000 मीट्रिक टन राज्य सरकार को 6 जनवरी 2022 तक भेजा भी जा चुका है, जबकि बाकी बचे 1 लाख मीट्रिक टन के लिए केंद्र सरकार ने जनवरी महीने के अंत तक इसकी आपूर्ति करने का आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि इस बीच राज्य सरकार का दावा है कि प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है। इस समय भी प्रदेश में 44 मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध है। खबर की माने तो हरियाणा उन राज्यों में से एक है जहां पर अक्टूबर और नवंबर 2021 में खाद की भारी किल्लत हुई थी, लेकिन अब रबी सीजन की बुआई खत्म हो गई है। फसलों में दोबारा खाद डालने की बारी है और इसकी उपलब्धता ठीक भी हो गई है। आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।